सपने देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहां पर सबसे पहले यह सिखाया जाता है कि आप ड्रीम देखिए, फिर सिखाया जाता है आप लिस्ट बनाइए। तो सबसे पहले हम लोग सपना देखना शुरू कर देते हैं और सपने को लिखना शुरू कर देते हैं और उसके बाद लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं, फिर फॉलोअप करना शुरू कर देते हैं, फॉलोअप के बाद मीटिंग करना शुरू कर देते हैं, मीटिंग के बाद सेमिनार करना शुरू कर देते हैं, सेमिनार करने के बाद जूम मीटिंग करना शुरू कर देते हैं, फिर हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक के सेमिनार अटेंड करना शुरू कर देते हैं। पहले 100-200 किलोमीटर पे, फिर 500 किलोमीटर पे, फिर 1000 किलोमीटर पे भागना शुरू कर देते हैं और अल्टीमेटली हमें सफलता जब नहीं मिलती है, जब हमने 2 साल जमकर मेहनत किया, जब हमने 2 साल जमकर पसीना बहाया, जब हमने जमकर मेहनत की, जमकर सीखा, जमकर सेमिनार अटेंड किया, जमकर मेहनत की, जमकर सेमिनार अटेंड किया और जब हमें सफलता नहीं मिलती है तो हम इस ए नाम के कंपनी को छोड़ के बी नाम के कंपनी पे जाके बैठ जाते हैं। हम इस बी नाम के कंपनी पे जाके बैठ जाते हैं और फिर ये सोचते हैं कि अब इस कंपनी में हम सफल हो जाएंगे। अब उस फिर कंपनी का हम प्लान सीखना शुरू करते हैं, फिर उस कंपनी के थॉट को समझना शुरू करते हैं, फिर उस कंपनी के ड्रीम को देखना शुरू करते हैं, फिर लिस्ट बनाना शुरू करते हैं, फिर सेमिनार अटेंड करना शुरू करते हैं, फिर मीटिंग्स में जाना शुरू कर देते हैं, फिर उसके सीनियर के साथ हमारा व्यक्तिगत व्यवहार बनना स्टार्ट हो जाता है और अल्टीमेटली फिर 2 साल इसमें दे देते हैं और 2 साल देने के बाद यहां भी जब हमारे पास गाड़ी घोड़ा बंगला नहीं आ पाता है तो हम सी नाम की कंपनी के पास जाके ज्वाइन कर लेते हैं और सेम प्रोसेस वहां भी स्टार्ट हो जाता है। वहां भी अपलाइन आपसे कहता है कि जो तुमने 4 साल किया उसका कोई मतलब नहीं है, अब तुम यहां पर नए सिरे से ड्रीम देखो, अब यहां नए सिरे से लिस्ट बनाओ, अब यहां नए सिरे से प्रोस्पेक्टिंग करो, अब यहां नए सिरे से फॉलोअप करो, अभी तक जो तुमने किया उसको लर्निंग पीरियड समझ लो और नए सिरे से काम करना स्टार्ट कर दो। और यहां भी 2 साल आप काम करते हैं और यहां भी सफल नहीं होने के बाद डी नाम की कंपनी के तलाश में निकल जाते हैं और आपकी ये जिंदगी इसी तरीके से पार हो जाती है और होते होते आप 60 साल के हो जाते हैं और आपकी जिंदगी के सारे बसंत खत्म होने वाले हो जाते हैं, आपका शरीर थकने लगता है और लास्ट में आपके मुंह से निकलता है कुछ होता नहीं है। लास्ट में आपके मुंह से निकलता है कुछ होता जाता नहीं है, कुछ होता जाता नहीं है, लास्ट में आपके मुंह से यही निकलता है। जबकि आपने इस बात को नहीं समझा कि जिस समय आपने कंपनी ज्वाइन किया था उस समय कंपनी ज्वाइन करने से पहले कुछ उसके मूलभूत सिद्धांत को अगर आप समझ गए होते, अगर आप कंपनी को ज्वाइन करने के बाद अगर अच्छी कंपनी से आप अटैच हो गए हैं, अगर अच्छी कंपनी में आपने ज्वाइनिंग कर ली है तो उस कंपनी में ज्वाइन करने के बाद आपको ये भटकने की जरूरत नहीं थी। अगर आपने 2 साल यहां देखा तो 2 साल और देकर और अच्छी मेहनत करके और सही तरीके से सीख के आप यहां पर सफल हो सकते थे। मालूम क्यों? इसके लिए एक एग्जांपल समझने का बस सिंपल प्रयास करिए, एक सिंपल एग्जांपल समझने का प्रयास करिए। ये पानी का लेयर है, वाटर लेवल है और ये हमारी धरती है। एक सज्जन आपके जैसे थे, इन्होंने यहां पे बोरिंग करना स्टार्ट किया, 5 फीट की बोरिंग की और ये पानी जो है ये 200 फीट पे है। पानी जो है 200 फीट पे है, इन्होंने 5 फीट की बोरिंग यहां की और उसके बाद हताश हो गए, निराश हो गए क्योंकि इनको पत्थर के टुकड़े मिल रहे थे। इन्होंने कहा यहां पानी नहीं मिलेगा, चलो यहां बोरिंग शुरू करते हैं और यहां फिर इन्होंने 10 फीट की बोरिंग की और 10 फीट के बोरिंग के बाद इनको बालू के कुछ कण मिले, लेकिन इनको हताशा आ गई, इन्होंने यहां 20 फीट की चालू कर दी खुदाई। फिर यहां भी वही स्थिति आई, इन्होंने फिर आगे बढ़ के यहां 30 फीट की खुदाई की, यहां 40 फीट की खुदाई की, पानी इनको तब भी नहीं मिला और अल्टीमेटली इन्होंने यहां पर 100 फीट की खुदाई कर दी, पानी इनको अब भी नहीं मिला। खुदाई हो गई 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह, 6 जगह, लेकिन पानी इनको अभी भी नहीं मिला। लेकिन आप सोचिए अगर यहां 5 फीट की खुदाई के बाद ये 10 फीट यही कर दिए होते, 20 फीट यही कर दिए होते, 30 फीट यही कर दिए होते, 40 फीट यही कर दिए होते और 100 फीट यही कर दिए होते, तो 100, 40, 140, 170, 190, 10, 100, 200 और 205, 205 फीट की खुदाई यहां पर हो जाती भाई साहब और मात्र 200 फीट में इनको पानी मिल रहा था, लिहाजा इनकी प्यास बुझ जाती। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया।
बार बार खुदाई किया, बार बार खुदाई किया, जगह जगह बदल बदल के खुदाई किया, और नतीजा ये हुआ कि इनको सफलता नहीं मिल पाई। और लास्ट में ये क्या बोलेंगे कि धरती में पानी सूख गया है, धरती में पानी है ही नहीं। या फिर ये कोसेंगे अपनी किस्मत को, या कोसेंगे उन लोगों को जो लोग खुदाई कर रहे हैं, लेकिन ये इस बात को नहीं कोसेंगे कि एक को जानो, एक को मानो, एक के हो जाओ। अगर ये एक जगह लग के मेहनत किए होते तो सफलता निश्चित तौर पे मिलने वाली थी। आपको जानकारी नहीं होगी, माउंट एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचने वाला जो व्यक्ति होता है, उससे पहले एक व्यक्ति यहां से चढ़ना स्टार्ट किया, चढ़ना स्टार्ट किया, चढ़ना स्टार्ट किया, चढ़ना स्टार्ट किया, यहां पर आकर रात हो गई और ये माउंट एवरेस्ट की चोटी है। इसने 8000 फीट की चढ़ाई पूरी कर ली, मात्र 80 फीट की चढ़ाई बच गई थी, लेकिन रात हो गई और इसके मन में आया कि अब मेरे बस का नहीं है, और ये वहीं पे लेट गया। अब मेरे बस का नहीं है, वहीं पे लेट गया, जबकि मात्र 80 फीट और बच गया था। जो व्यक्ति 8000 फीट चढ़ के आया उसके लिए 80 फीट कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो रात में वहीं पर निराश हो गया, हताश हो गया, और सुबह जब लोगों ने देखा तो इसकी डेथ हो चुकी थी। तो ये जिंदगी में होता है, हम जब भी कभी सफल होने वाले होते हैं उससे पहले मेरे ऊपर इतनी निराशा हावी हो जाती है कि हम आप वहीं से क्विट कर जाते हैं। और ये जो क्विट का शब्द जो होता है ये बहुत ही बुरा शब्द होता है, और इस क्विट की वजह से हमारी आपकी आधी जिंदगी, क्या पूरी जिंदगी यूं ही खत्म हो जाती है। आप कई बार एग्जाम्पल देखिए, आप किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं, उस व्यक्ति ने कहा 1 घंटे में आ रहा हूं, आपने 1 घंटा इंतजार किया, 10 मिनट और इंतजार किया, आपने उसको फोन करने को सोचा कि चलो अब ये बंदा नहीं आने वाला है, मैं यहां से चलता हूं, चलो लास्ट में एक कॉल कर लेता हूं, और आपने उसको 1:30 बजे में फोन किया, वो आपसे कह रहा है कि सर साहब नहीं खड़े हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम निराश होने वाले होते हैं तभी हमें सफलता मिलती है। तो यहां पर एक बात को समझ लीजिए कि एक बार जिस कंपनी में आपने सही तरीके से ज्वाइन कर लिया, सही कंपनी आपने पकड़ लिया, तो अब उस कंपनी को पकड़ के आप धीमे धीमे आगे बढ़िए, धीमे धीमे उस सिस्टम को समझिए। ये जो नेटवर्क इंडस्ट्री है ये एक्चुअली आपका पेड़ है, ये एक दिन में फल आपको नहीं देगा, इसमें समय लगेगा। 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, में भी 10 साल लग सकता है, लेकिन फल इतना देगा कि उसके बाद आप इसको संभाल नहीं पाएंगे, आप उस फल को खा नहीं पाएंगे, आप उस फल को फिर पड़ोसियों में बांटेंगे, रिश्तेदारों में बांटेंगे, इतना फल आपको देगा। तो एक बात को समझने के लिए जरूरत है कि उस पेड़ को, जिस पेड़ को आपने लगाया है, उस पेड़ के देख रेख की जरूरत उसको है। जब उसके देख रेख की जरूरत है तब आप छोड़ के चल देते हैं। जब आप उस पेड़ को जरूरत है आपके देखभाल की, जब जरूरत है उसको पानी की, जब जरूरत है खाद की, जब जरूरत है कि बकरी और गाय से उसको बचाया जाए, मवेशियों से उसको बचाया जाए, उस समय उस पेड़ को छोड़ के आप चल देते हैं, और फिर आप कहेंगे कि पेड़ फल नहीं देता है। पेड़ फल देगा, अगर आप टिके रहेंगे मार्केट में तो पेड़ फल देगा। गुड एंड सी।